हम्म यार, ये वाले मेरे पास पेंट कलर हैं, काफी महंगे हैं और ये मोंगी कलर से काफी सस्ते हैं। यार समझ नहीं आ रहा कौन से मैं यूज करूं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये वाला अच्छा है, पता नहीं कौन सा अच्छा है। सो गाइस, के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है, इज फास्ट डिसीजन मेकिंग अ गुड और नॉट। चलो अब सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन पे वापस आता है। यार यहाँ पे मैं डिसीजन लेने में ये कंफ्यूज हो रहा था, मेरे पास मोमी कलर है, पेंटिंग कलर्स है, दोनों अलग अलग चीज के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका कारण है कि ये यूज होते हैं पेंटिंग के लिए। बेसिकली जो मोमी कलर है वो एक जो ड्राइंग है उसकी आउटर बॉर्डरिंग करने में काम आता है, और जो पेंट कलर है वो उसकी इंटरनल बॉडी को पेंट करने में काम आता है। अब डिसीजन हमारे ऊपर है कि हमें इनमें से कौन सा लेना है। दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, बॉर्डरिंग के लिए, ये इनर बॉडी के लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों के यूज से हमारी जो ड्राइंग है उसकी लेवल इंक्रीज होगा। वो कैसे गाइस? अगर आप ड्राइंग या पेंटिंग करोगे तो आपको पता होगा कि एक पेंट कलर से हम उसकी बॉडी पेंट कर सकते हैं, मोमी कलर से हम उस ड्राइंग की शेडिंग कर सकते हैं, और स्केच कलर से उसकी आउटर बॉर्डरिंग करके वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रियल। चलो ये तो हो गया एक साइड वाली चीज। हाँ जी गाइस, तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन यार हमें लाइफ में गाइस हर टाइम एक टाइम पे ऐसा होता है कि डिसीजन लेना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है यार ये सही है या ये गलत है। हमें कंफ्यूजन रहता है गाइस, पता नहीं क्या चीज सही है। अब सपोज अगर हम जॉब एनवायरनमेंट में, अगर हमने अभी डिग्री कंप्लीट किया तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा हमें किस कंपनी में काम करना चाहिए, किस कंपनी का पैकेज हमारे सही होगा। यहाँ 10,000, अरे नहीं ज्यादा, वो 50,000, और जब डिमांड जब 1 लाख और देखते हैं कि स्किल्स उसमें है नहीं, तो धीरे 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 जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है 1 लाख से कोई ना भाई 10-20 हजार की भी नौकरी चल जाएगी, मिल जाए बस। तो वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या मिस्टेक करते हैं गाइस, जब भी हम किसी भी कॉलेज में स्टडी करते हैं तो बेसिकली हमें वहां स्किल्स सिखाए जाते हैं। लेकिन एक इश्यू ये है, वैसे मैं इसको ऑफिशियली नहीं कह सकता, लेकिन एक छोटा सा इश्यू होता है कि वो जो स्किल्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं कह सकते आप। बेसिकली क्या होता है गाइस, जब आप किसी भी जॉब एनवायरनमेंट में जाते हो, किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो वहां पे वो एक्सपीरियंस पूछते हैं आपसे, आपको एक्सपीरियंस कितना है। अब आप बोलोगे सर मेरे पास कॉलेज में डिग्री है, मेरे पास 90% नंबर है, 80% नंबर है, वो बोलेगी ये सब ठीक है, आपने जितना वहां सीखे हैं चीजें क्या वो करके दिखा सकते हो? क्या करके दिखाओगे? ये लेकिन वो और एडवांस जब लेवल जाएंगे तो आप बोलोगे सर एडवांस लेवल के लिए तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर आप अपने कॉलेज टाइम में ही थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने स्किल्स को इंप्रूव कर ले, तब क्या सब होगा गाइस? तब आपको एक्सपीरियंस लेवल बढ़ जाएगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। जैसे सपोज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बात करते हैं, कोडिंग सबसे पहले जो करते हैं, मैक्सिमम जिस ब्रांच में जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ठीक है। वहां पे हमें 8 लैंग्वेजेस या ज्यादा सिखाई जाती है, जैसे सी हो गया, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, .html, एसेट्रा। और इतनी सारी लैंग्वेजेस में आप कंफ्यूज रहते हो यार कौन सी लैंग्वेज मार्केट के हिसाब से सीखनी चाहिए। मतलब सबसे आसान लैंग्वेज तो चलो सीख ली, पाइथन सबसे आसान है, उसका एल्गोरिथम सबसे आसान है, सबसे इजी है। लेकिन क्या होता है, लेकिन मार्केट में तो जरूरत जावा की है, AIML में चाहिए जावा, जावास्क्रिप्ट चाहिए, तब क्या करोगे? तब आप जावा, जावास्क्रिप्ट सीखोगे। लेकिन होता क्या है कि आप जब इतनी सारी लैंग्वेजेस आप सीख लेते हो ना, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्यों? अगर आपको एल्गोरिथम में कंफ्यूजन रहता है यार इसके में ब्रैकेट आता है, इसमें नहीं आता है, तो कई बार आप चीजें फंक्शनल डाटा फंक्शन सब भूल जाते हैं। तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? अब आप बोलोगे कि भाई हम तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको एग्जांपल दे लेते हैं बिजनेस बैकग्राउंड में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे इस कंपनी पे या इस स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा यार मुझे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना है, का क्या प्रॉफिट है क्या नुकसान है, वो सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसके लिए टीम बुलाते हो, उनसे डिस्कस करते हो, उनसे बोलते हो डिसीजन सही है कि नहीं। लेकिन होता क्या है, एंड में आके कभी कभी डिसीजन सही भी होता है, नहीं भी होता है, क्योंकि मार्केट की जो अप डाउन है उस पे हम अंदाजा जितना मर्जी लगा लें लेकिन वो चेंज हो जाती है। तो
ह्यूमन एरर नहीं कह सकते इसे, इसे कह सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर नीचे चली जाए, हमें उसका आइडियोलॉजी इंस्टेंट नहीं मिलता। तो इसी कारण से क्या होता है, हम इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है भाई, होगा जो होगा देखा जाएगा, भी कर लो। लेकिन अगर हम उसी सिचुएशन में, जो मैं हमेशा से अपने पॉडकास्ट में सजेस्ट करता हूं कि माइंड को शांत रख के मेडिटेट करके फिर डिसीजन लोगे ना, तो आप अगर सपोज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो जिसमें आपको कंफ्यूजन है, और अगर आपको अंदर से फील हो रहा है नहीं नहीं यार मेरा डिसीजन काम तो कर सकता है, करने में क्या है, लो करके देख लो। जब वो करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ डिफरेंट फील होगा एज कंपेयर टू अदर्स। बिकॉज सिंपली क्या होता है, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहीं ना, तो 10 सेकेंड्स या मुश्किल से 1 मिनट सोचेगा डिसीजन लेने से पहले। अब आप बोलोगे तो बहुत कम टाइम है। आप अगर नॉर्मल लाइफ में सोच के देखो ना, मैं तो ये तो टेक्निकल डिसीजन कह रहा हूँ, कंपनी के डिसीजन कह रहा हूँ। जैसे आपको खाने जाना है, आज एग्जांपल लेते हैं, आज मेरे पास 2 डिशेज है बाहर जाके मुझे खानी है, एक खाना है पनीर टिक्का, एक खाना है मोमोज। तो दोनों डिशेज सही है, दोनों डिशेज टेस्टी है, बस प्राइस का फर्क है। जो मोमोज की एक प्लेट है वो पड़ेगी कितने रुपए की, 60 रुपए की पड़ेगी, लेकिन जो पनीर टिक्का वो 200 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, अब पनीर टिक्के में जो पीसेस है पनीर के वो कम होंगे, और मोमोज में आप 6 पीसेस लेंगे 60 रुपए में, आप 6-7 वhatever। तो आप वहां पर डिसीजन काफी सिंपली ले लोगे। आप देखोगे अपनी जेब की रिक्वायरमेंट, मतलब आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितनी आपके पास कैपिटल है इन्वेस्टमेंट की, कि आप कोई भी चीज खा सकते। चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, इसी तरह से छोटे छोटे लाइफ में डिसीजन लेते हैं। कभी कहीं जाना हो, 2 लोकेशन हो, जैसे गोवा जाना है, पुणे जाना है, कोई फ्रेंड कहता है मैं यहाँ आऊंगा, कोई फ्रेंड कहता है वहां आऊंगा, तो हम वहां पर भी डिसीजन लेते हैं। और अगर आप ये कह लो कि एक्टिंग लाइन में कह लो, मूवीज अगर आप एक्टर हो तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मूवी की स्क्रिप्ट कैसी है, आप स्क्रिप्ट का अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो। लेकिन इसमें डायरेक्टर का भी बोलते होते हैं, डायरेक्टर भी बोलता है कि भाई आपकी एक्टिंग स्किल्स उतनी नहीं है। अगर आपकी एक्टिंग स्किल्स उतनी है तब आपके पास एक ऑप्शन रहता है, अगर आप मेगा स्टार हो, कि कौन से वाली स्क्रिप्ट मुझे चूज करनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए अच्छी होगी, क्या ये स्क्रिप्ट ऑडियंस को पसंद आएगी नहीं। इस ढंग से हम बहुत सारी चीजों के डिसीजन लेते हैं। अब आप बोलते हो डिसीजन लेना क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन फास्ट डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की होता है। अब आप जैसे सपोज आपका कहीं पे पैसे इन्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपको कहीं पे लगा, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग ना बहुत रिस्की हो जाता है अगर आपने फास्ट डिसीजन ले लिया। अगर आप स्ट्रेटजी बनाओगे, थोड़ा दिमाग को सोच समझ के डिसीजन लोगे, तो वो रिस्की नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या है, डायलॉग है जो लास्ट में बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स एंड डॉक्यूमेंट केयरफुली। क्यों बोले जाते हैं ये बात, कि भाई तुम डिसीजन तो ले रहे हो, लेकिन एंड टाइम पे अगर कोई मिस्टेक हुई तो तब वो किसी की नहीं होगी मिस्टेक, वो तुम्हारी ही काउंट होगी मिस्टेक, बिकॉज तुमने पूरे के पूरे फॉर्म को पढ़ा ही नहीं। इसी तरह से हम बिजनेस में भी मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो फास्ट डिसीजन में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं अगर हम डिसीजन मेकिंग फास्ट रखेंगे तो वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फास्ट डिसीजन मेकिंग तब करनी चाहिए जब आपको उसकी पूरी की पूरी नॉलेज हो, आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी प्लान हो, आपको पता हो कि ये हम मेरे लिए डिसीजन बेनिफिट है या नुकसान। अगर कभी डिसीजन में कंफ्यूज हो ना, तो आप ये सोच के चलो, जैसे सपोज एक डिसीजन ले लिया कोई भी रैंडम डिसीजन, तो आप सोचते हो उसके आने वाले कुछ साल के बाद मुझे क्या उससे फायदा होगा। अगर आपके डिसीजन से आपको 1 साल 2 साल 5 साल के बाद प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं भाई, अगर मैं ये अभी डिसीजन ले लेता हूं मुझे 4-5 साल के बाद उसका प्रॉफिट दिखेगा, तब आप डिसीजन ले लो फास्ट। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो डिसीजन ले लेना चाहिए। अब आप बोलोगे यार इसका फायदा कैसे पता चलेगा, 5 साल के बाद तो फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। तो आप एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो, आप एक अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा तो गैस तो कर सकते हो ना कि 5 साल के बाद आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन क्या है। आपने कोई डिसीजन ले लिया कि मुझे जॉब करनी, ठीक है, सपोज मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे 10 हजार की जॉब मैंने कर, अब मुझे आगे का क्या प्लान है। जॉब तो स्टार्ट कर ली, मंथली इनकम आ रही है, लेकिन आगे का क्या प्लान है कि 1 साल के बाद, या 1 साल नहीं तो चलो 1 साल तो नॉर्मल जॉब करते हैं, 5 साल के बाद का क्या प्लान है कि वो जो अर्निंग है मुझे उसको कहीं यूटिलाइज करना है, या सेविंग्स करनी है, या फैमिली प्लानिंग करनी है, या फाइनेंशियल उसको कहीं इन्वेस्ट करना है। ये सब सोचने से अगर आप ये सब प्लान करके चलोगे ना, तो आपका डिसीजन मेकिंग में जो वो है ना उसके नुकसान वो कम हो जाते हैं। बिकॉज आपको क्या है, आपने सपोज एक डिसीजन लिया,
अभी आपके लिए वो गलत है कि अभी आपके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कुछ आने वाले 4-5 सालों के बाद वही डिसीजन जो अभी आपके लिए गलत है, क्या पता 4-5 साल के बाद आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो बेसिकली अगर हम डिसीजन एक स्ट्रैटेजी बना के लिए, थोड़ा सोच समझ के लिए, तो आप सोच के देखिए कि वही डिसीजन जो अभी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या पता फ्यूचर में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो कुछ साल के बाद। तो बेसिकली डिसीजन लिया जाता है कि हम अपने पैशन को नहीं आज फॉलो कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं जॉब नहीं करती, जॉब करो लेकिन अपने पैशन को तो फॉलो करो यार। अब आप बोलोगे यार क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता, हम जॉब करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर घर आके सो जाते हैं, अपना खाना पीना सब एडजस्ट करना पड़ता है, कहां से अपने पैशन फॉलो करें भाई। एग्जाम्पल देता हूँ, आप 10, 20, 25 मिनट, 25 मिनट तो ज्यादा होगा, 10 मिनट मिनिमम एवरेज सोशल मीडिया पे जाते हो ना, वीडियोस देखते हो, स्क्रॉल करते हो, हाँ यही हो करके खत्म। कभी ये सोच के देखा है कि वही क्रिएटर उतनी मेहनत कर रहा है तो उसको कितना उस ढंग में डिसीजन लेना पड़ता है। जिस क्रिएटर को हम देख रहे हैं, जैसे सपोज आप मुझे देख रहे हो, तो मुझे यहाँ कितनी मेहनत, कितना सोचना पड़ता है, राइट? बिल्कुल ये होता है, हर क्रिएटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक टॉपिक के लिए, उसे इनोवेटिव ढंग से सोचना पड़ता है। लेकिन अगर उसका वो आइडिया काम कर जाता है तो प्रॉफिटेबल है। जैसे सपोज एक बंदे ने वीडियो बनाई, एक वीडियो बनाई, 5 वीडियो बनाई एंड व्यूज नहीं आए, ही इज लाइक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही बंदा अंदर मोटिवेशन लेके आए, नहीं यार मैं ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है, उसने 1 साल लगा के 250, 300 अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई। उससे क्या हुआ कि ऑडियंस के बीच में एक इनोवेटिव थॉट क्रिएट हुआ, यार इसने तो मल्टीपल चीजों पे काम किया, इसको तो जरूर देखना चाहिए, थंबनेल हो गया, एक्सेट्रा चीजें, ये सब एक यूट्यूब पे अगर आप काम करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें वर्क करनी पड़ती है। अगर आप बोलते हो कैमरा ऑन करके, जैसे आप बोल रहे हो कि तुमने कैमरा ऑन करके वीडियो बना दी, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने भी नॉर्मल स्मॉल क्रिएटर्स हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, वो कैमरा ऑन करके बोल देते हैं, बाकी यूट्यूब के लिए वो पूरी रिसर्च नहीं करते। यूट्यूब पे अगर आप एक क्रिएटर बनना होता है तो बहुत रिसर्च लगती है, बहुत सारी चीजें वर्क करी जाती है, डिसीजन मेकिंग यूट्यूब में भी करी जाती है भाई। एक क्रिएटर को बहुत तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि अगर आपको पैशन को फॉलो करना है, आप घर पे आए अपनी जॉब करके, आप सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट कैमरा ऑन करके जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको बोलो, और उसकी अगर आपको एडिटिंग नहीं आती उसको बेसिकली इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बहुत सारे वहां अपलोड कर दो। एंड आप ये नोटिस करो कि अगर आपने यही ट्रिक 5-5 मिनट करके रोज ट्राई करी, 1 साल के अंदर आपकी कितनी वीडियोस बनती, 365 या उससे भी ज्यादा हो सकती है, दैट डिपेंड्स। और रील्स तो यार बहुत छोटी वीडियो है यार, वो तो 10 सेकंड भी नहीं लगते, उसमें मुश्किल से अगर आप जोर लगाओ 5-7 मिनट से ज्यादा लगेंगे आपको 2 या 3 मिनट में। यार आप ये कंटिन्यूअसली कर सकते हो यार, तो यू कैन बी द नेक्स्ट क्रिएटर, यू कैन बी द फेवरेट क्रिएटर ऑफ एनी अदर पर्सन। आप किसी और के फेवरेट बन सकते हो यार। जो अब आप किसी और की रील देख लो, क्या पता आपकी रील कोई और देख लो और आपके पास फ्यूचर में कभी फेम मिल जाए। दैट डिपेंड्स यार हम डिसीजन कैसा लें कि हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करें। सारा खेल ट्रस्ट का है गाइस। डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रस्ट। अगर हमें सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है ना तो हम डिसीजन बिना सोचे समझे भी ले लेते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बिना सोचे समझे लिया हुआ डिसीजन प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर हमें सामने वाले पे ट्रस्ट है, उसकी नॉलेज पे ट्रस्ट है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, सिर्फ ट्रस्ट से काम नहीं चलता गाइस। सामने वाले ने अगर आपके, सपोज मैं आपका फ्रेंड हूं, ठीक है, आपने मेरे साथ बातचीत करी, आपको अच्छा लगा, हाँ भाई मुझे डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने उस पर रिसर्च करी होगी तो आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन कर पाओगे और तब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत प्रोफेशनल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रेंड या भाईचारे में रह के डिसीजन लोगे तो यार वो डिसीजन हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, वो पक्का नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली डिसीजन लोगे, लॉजिकली डिसीजन लोगे तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिकॉज यूजुअली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, भले उनके सामने वाला उनका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, लेकिन वो लॉजिकली डिसीजन लेते हैं
ऐसे ही कुछ भी डिसीजन नहीं ले लेते भाई। इन्वेस्टमेंट कैपिटल अगर आप एक स्टार्टअप पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे, 10 करोड़ इन्वेस्ट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप उसमें आरओआई भी इन्वेस्ट मांगते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कब मिलेगी भाई, कितने टाइम में रिटर्न मिलेगी, तो आप वो सब रिसर्च करते हो, तब जाके आप इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट में तो भाई इतनी सारी रिसर्च करते हो, लेकिन लाइफ के डिसीजन में भी सोचते नहीं हो। क्यों भाई, लाइफ क्या फ्री है, लाइफ भी पेड है जो हमें मिली है, तो हमें उस लाइफ को जीना चाहिए यार। एक बार लाइफ मिलती है गाइस, इसके बाद पता नहीं हम कौन होंगे। जैसे सपोज अभी मैं इस कैरेक्टर में हूं, जब मैं नेक्स्ट बर्थ होगी, जब भी होगी, तो उस कैरेक्टर में मैं कौन होगा, आई डोंट नो। इवन यू ऑल्सो डोंट नो कि आप जब नेक्स्ट बर्थ होगी आपकी, तो आप कौन होगे, तो आप यू विल गेट न्यू पर्सनैलिटी, न्यू पर्सन। तो इसीलिए हमें डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। बहुत लोग गलत डिसीजन लेने के बाद अफसोस करते, तो अफसोस करने से अच्छा है यार, जब आपको डिसीजन लेना है थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा रुक के डिसीजन ले लो। ये सोच लो कि क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो कुछ आने वाले टाइम में मेरे लिए फायदेमंद है भी कि नहीं। अगर आपके लिए फायदेमंद है ले लो डिसीजन, और अगर आपके लिए फायदेमंद नहीं है कि नहीं भाई मुझे कंफ्यूजन है, तो भाई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच लो। अगर कंफ्यूजन है तो डिसीजन ना ही लिया जाए, मतलब उसको डिले कर दो, थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लो, तो वो शायद फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप अंदर से भी क्लियर हो, ऊपर से भी क्लियर हो, हाँ भाई ये मुझे पता है मुझे, तो ले लो डिसीजन, तो कोई बुरा नहीं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, तब यार डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा सोचना, बिकॉज यार डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी चीज है हमारी लाइफ में गाइस। हमें कई बड़े बड़े डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। आई नो सिचुएशन सबकी सेम नहीं होती है, सबको अलग अलग ढंग से डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि डिसीजन लेने से पहले कुछ मिनट तो सोच सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास डिसीजन लेते हुए कुछ मिनट तो होती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी डिसीजन ले लिया इंस्टेंट कुछ हो जाएगा, इंस्टेंट नहीं कुछ होता है। ये सब सिर्फ हमारे माइंड की हेलुसिनेशन, हमारे माइंड की थॉट प्रोसेस। हमें ऐसा लगता है कि यार अगर हमने डिसीजन लेना है तो सारा हमारी थॉट प्रोसेस है यार। इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा ओपन अप तो करो। बड़े बड़े बिजनेसमैन को कितना ज्यादा नुकसान होता है। अब एप्पल का जो मेन सीईओ है, जो को फाउंडर इसको हम कह सकते हैं, उसने भी तो स्टीव जॉब्स जो है डिसीजन लिया ना एप्पल कंपनी को स्टैंड करने का। अपने टाइम में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। 90s के टाइम में एप्पल को कोई नहीं जानता था। आज के टाइम में एप्पल की ऐसी मार्केट है कि शायद ही किसी कोई इंसान को इसमें एप्पल का नाम सुना हो। ये उसने कैसे किया भाई, डिसीजन मेकिंग ली, लेकिन साइलेंटली शांत। उसने अपने एप्पल प्रोडक्ट पे ट्रस्ट किया। इसी कारण से आज के टाइम में आईफोन की मार्केट इतनी बड़ी मेगा मार्केट है कि बड़े बड़े मोबाइल ब्रांड आए और गए, लेकिन एप्पल ज्यों का त्यों कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी एप्पल की मार्केट वैसी सेम सैमसंग के साथ है। बस सैमसंग इतना है, सैमसंग थोड़ी बहुत अपडेट्स निकालते रहते हैं, नो डाउट एप्पल भी अपडेट निकालता है, लेकिन एप्पल यूजुअली क्या बिलीव करता है, वो जैसे नॉर्मल मोबाइल फोन है ना, उसमें कुछ कुछ फंक्शंस है। एप्पल एक दो फंक्शंस अपडेट करेगा, लेकिन उसके जो इंटरनल सर्किट्स के अपडेट्स हैं, ओ माय गॉड, उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जब आप उसको बाय करोगे और उसकी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा उसमें कितने सारे पेटेंट्स को इन्वॉल्व करता है यार, कितनी इनोवेशन करी जाती है। पब्लिकली नहीं ये बात पता चलेगी, ये बात अगर आप रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि एप्पल के फोन अगर नया लॉन्च हो रहा है उसमें फंक्शंस एक दो ही आएंगे, लेकिन उसके जो इंटरनल जो सर्किट्स हैं उनमें कितनी चीजें चेंज होती है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो उस अकॉर्डिंग से आप ये समझ लो कि अगर आप कभी भी किसी भी लाइफ में की प्रॉब्लम में फंसे हो और आपको डिसीजन लेना है, तो वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको थोड़ा साइलेंट होकर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप साइलेंट होकर डिसीजन ना लेके इंस्टेंट डिसीजन लोगे तो नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल मैगी एक ऐसा ब्रांड है, मैगी तो सबने खाई है। अब मैगी का डायलॉग क्या है, 2 मिनट में मैगी तैयार। 2 मिनट में मैगी तैयार होती है? कमेंट में बताना इसकी 2 मिनट में मैगी तैयार होती है। यार मेरे तो 5-7 मिनट लग जाते हैं मैगी बनने में, मेरी तो 2 मिनट में मैगी बनती नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को तो ऐसे ही होगा, बाकी अगर कोई होगा स्पेशल 2 मिनट में बन गया तो
आई कांट से। और कुछ और स्पेशल भी होते हैं जो मैगी बनाते नहीं है, वो कच्चा भी खा जाते हैं, है बहुत उसका मसाले को एज अ नमकीन की तरह खा जाते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी रिस्की, बिकॉज जो मैगी है वो मैदे से बनती है एंड उसको पहले से फ्राई किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप उसको बॉइल करके कंज्यूम करोगे तो वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। मतलब इन द सेंस आप ये समझ लो कि नो डाउट मैगी में प्रोटीन कैल्शियम वो सब वो एक फास्ट फूड है यार, एक स्नैक है, आप उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जब आपको थोड़ी भूख लगे तो आप मैगी खा लो, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, फिर आप मेन कोर्स जो आपका मेन फूड है वो आप टेक करो। लेकिन हम क्या डिसीजन लेते हैं, मैगी खानी बहुत है यार, दैट इज जस्ट अ स्नैक, वो एक बेसिक है, वो फुलफिल नहीं कर सकती फूड की रिक्वायरमेंट। ये इसीलिए ये प्रोडक्ट स्नैक्स की तरह लो ना, कि आपने जैसे बिस्किट खाते हैं, अब क्या बिस्किट आप इसलिए खाते हो कि आपको पेट भरना है आप बिस्किट इसलिए खाते हो कि आपको पता है कि एक स्नैक है, कभी जरूरत पड़ी आप बिस्किट खाओगे, चॉकलेट खाओगे, लेकिन आप उससे पेट नहीं भर सकते ना, वो सिर्फ आपकी थोड़ी देर के लिए आपको शांत कर सकते हैं, कुछ घंटे बनने लेना चाहिए, 2 घंटे। लेकिन अगर आप प्रॉपर खाना खाओगे, प्रॉपर फूड खाओगे, तो आपको एनर्जी मिलेगी लंबे टाइम के लिए यार। अभी बात बताओ, अगर ऐसा ही होता तो फिर खाना क्यों बनता है? पूरे वर्ल्ड में लोग खाना क्यों खाते हैं? सिर्फ मैगी खा खा के पेट भर लेते। अब आप बोलोगे नहीं यार न्यूट्रिशन ऐसा होता है, बहुत लोग, अरे वो बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, दिखता सिर्फ इतना ही है कि मैगी खा रहे हैं, नहीं, पिज्जा बर्गर और उसके साथ फूड कंज्यूम करते हैं, वेज हो गया, एसेट्रा हो गया, बहुत सारी चीजें खाते हैं। वो सिर्फ मैगी से किसी का पेट नहीं भरता है यार, ये एक सिर्फ मिथ है हमारे दिमाग में, कल्पना है कि सिर्फ मैगी खाएंगे इनफ है, नहीं, मैगी में भी बहुत सारी चीजें डालोगे, देसी घी बटर डालोगे तब जाके वो पेट भरेगी, लेकिन अगर आप उसके बिना खाओगे तो वो ज्यादा देर के लिए आपका पेट नहीं भरेगी। अब ये तो एक एग्जांपल है, इसको साइड में रखते हैं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा गाइस कि डिसीजन जो होता है ना लाइफ का, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको डिसीजन फास्ट लेना है तो स्ट्रेटजी बनाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा एनालाइज करो, क्या ये मेरे फायदेमंद भी है कि नहीं। अगर आप डिसीजन फास्ट लोगे तो आई कांट से एनीथिंग, बिकॉज़ गाइस देखो, चॉइस आपके हाथ में है, डिसीजन भी आपके हाथ में, चॉइस भी आपके हाथ में, करना नहीं करना वो भी आपके हाथ में, सारा खेल आपके हाथ में, सारी गेम आपके हाथ में। लेकिन आप बोलोगे नहीं इन्फिनिटी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। अरे भाई सबकी सिचुएशन ऐसी होती है, किसी की अलग ढंग से सिचुएशन होती है, किसी की अलग ढंग से होती है, किसी को फास्ट डिसीजन लेने का मौका मिलता है, किसी को स्लो डिसीजन लेने का मौका मिलता है, लेकिन डिसीजन सभी लेते हैं। अब एक और एग्जांपल ले ले, पेटेंट। पेटेंट एक ऐसी चीज है जो अगर कॉलेज लाइफ में उसको पता होगा कि यार एक इनोवेटिव आइडिया पे वर्क करा और उसी पे स्टार्टअप स्टार्ट होता है, उस पे बिजनेस वर्क करते हैं। अब वो जो आपका स्टार्टअप है, जैसे सपोज आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके एक इनोवेशन करी, एक प्रोडक्ट बनाया। अब आप गए इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर आए, उन्होंने देखा अरे वाह यार ये तो बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, आपके नाम है ये आइडिया, ये पेटेंट का मतलब होता है कि 20 साल के लिए आइडिया आपके नाम, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपके नाम रहता है। तो अब वो कंपनी देखेगी इसकी नाम पेटेंट, ठीक है, वो आइडिया भी इसी का, इन्वेस्टमेंट भी इसी की, प्रोडक्ट भी इसी का, यूनिक हुई है और ये सब झाड़ सब, ठीक है। अब वो क्या आपको ऑफर करेगी? सबसे पहली चीज आपको ऑफर करेगी, या तो वो आइडिया आप उस कंपनी के साथ सेल करके पार्टनरशिप कर सकते हो, या आप उस आइडिया को सेल करके उसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत कंपनीज करती हैं। पार्टनरशिप के साथ तो आपको जॉब सिक्योरिटी भी दे देंगे कि आप ये आइडिया हमें दे दो, आपको पार्टनरशिप के पैसों की जगह हम आपको जॉब ऑफर कर देंगे, अब रहना हमारे साथ कर लो जॉब। अब ये डिसीजन आपके हाथ में। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आपके पास 3 ऑप्शन। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट में आपने खुद बनाया है, या तो आप कंपनी के साथ कर सकते हो पार्टनरशिप कि भाई ये आइडिया मैंने आपको फुली आपके हाथ में थमा दिया, बदले में मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल दे दो, ये आइडिया। पहला तो ये कि सेल कर दो। दूसरी चीज उनके साथ मिलके उनके कंपनी में काम करो, उसी आइडिया को कंपनी को दे के उन्हीं की कंपनी में एज अ एम्प्लॉय की तरह काम करो। इसका बेनिफिट ये है, जैसे अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप किस ढंग से जॉब सिक्योरिटी पा सकते हो। फिर कंपनी आप ही के आइडिया पे काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है जॉब सिक्योरिटी। अब आती है तीसरी चीज जो सबसे रिस्की होता है,
खुद का बिजनेस खड़ा कर लो भाई, अगर आपका आइडिया यूनिक है तो खुद का बिजनेस खड़ा कर लो। अब एज अ कंप्यूटर साइंस का जो कोई बंदा होगा वो क्या करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे इनोवेटिव आइडियाज एंटीवायरस बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे एंटीवायरस बनाने में क्या है, भाई एंटीवायरस सब यूज करते हैं, सबके पीसी में वायरस ना आए इसलिए एंटीवायरस बनाया गया। अब एंटीवायरस क्या ऐसी बनता है, कोडिंग करी जाती है उसके लिए। तो अगर उस बंदे ने कोड अपने दिमाग से लिखा है और वो उसी के ना यूनिक है, तो अगर कंपनी को समझाएगा और कंपनी को लगेगा हाँ भाई इसका परीक्षा सब लेके देख लेगी, तो कंपनी उसको ऑफर करेगी कि आप क्या चाहते हो, आपका ये आइडिया जो ये ऐप है, आप इसको पार्टनरशिप करना चाहते हो या हमारे साथ काम करना चाहते हो एज अ जॉब की फॉर्म में, या आप तीसरा ऑप्शन तो आपका पर्सनल होता है, वो एक कंपनी ऑफर भी करेगी आपको कि आपका बिजनेस खड़ा करो। कंपनी क्यों कहेगी आपको कि तो हमारे साथ हमारे लेवल का आपका अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लो। ये कंपनी को पता है कि भाई बिजनेस खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत साल लगते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, फ्री में बिजनेस भी खड़ा हो सकता है गाइस। भले ही आपका कितना यूनिक आइडिया हो, अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है ना, अगर आप इसे ब्रांड नहीं बना सकते ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ब्रांड क्या होता है, इस पे भी गाइस बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट लाने वाला हूं मैं, उसमें मैं समझाऊंगा कि ब्रांड और मार्केटिंग आपस में कोरिलेट भी है या इसको कर कैसे सकते, इसकी बहुत एक डिटेल स्ट्रैटेजी है यार, वो मैं आपको अगले किसी पॉडकास्ट में बताऊंगा। अभी बात करते हैं हम डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हर तरह के डिसीजन अलग अलग पीओवी से वर्क करते हैं। पीओवी होता है पॉइंट ऑफ व्यू, आपका डिसीजन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि नहीं, दैट डिपेंड्स। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप डिसीजन दिया तो आप फीडबैक ले सकते हो। आपने डिसीजन दिया और पर्सनल डिसीजन का इनफिनिटी कौन फीडबैक लेता है, आप अगर पर्सनल डिसीजन का तो फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहां ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ओके ये ब्रांड वाली वीडियो का एक मैंने एग्जांपल दे दिया, ये मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग में गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनालिसिस। आपने कर लिया, आपने चीजों को समझ लिया और आपको लगता है कि हाँ भाई अब ये डिसीजन मेरे लिए सही चीज है, अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए, तो अपने लो डिसीजन। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ज्यादा ही डिसीजन को डिले करते जाओगे कि यार मैं ले लूंगा डिसीजन, कल ले लूंगा, कल कर लेंगे, तो भाई वो कल कभी नहीं आता। वो है ना कालिदास जो है उनका वो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आ जाएगी फिर करेगा कब। तो ये वाली बात भी है कि डिसीजन लेना है स्लोली लो, लेकिन इतना भी स्लो मत कर दो कि वो भी ट्रेन छूट ही जाए। फिर वो वाली सिचुएशन हो जो शाहरुख खान का डीडीएल जाएगा कि अरे मुझे काजल भाग के ऐसे करके रुक जाओ, फिर वो ट्रेन चली जाती है। वो तो मूवी में दिखा दिया कि वो हाथ है, रियलिटी में भी आप सिचुएशन आपकी ऐसे मदद करने के लिए तैयार है, आप उसका हाथ थामोगे या नहीं थामोगे वो आपके हाथ में है यार, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप डिसीजन ले लिया तो उसका हाथ थाम के फ्यूचर को बना सकते हो सकता है आपका फ्यूचर बने ना बने, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। आपका डिसीजन कितना फायदेमंद है आपके लिए वो डिपेंड करता है कि आप डिसीजन कितना सोच समझ के लिए। अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है तो हो सकता है कुछ साल के बाद आपको प्रॉफिटेबल दे दे, लेकिन अगर आपने डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया तो भाई कुछ भी हो सकता है। वो अफसोस भी बन सकता है आपका, या फिर आपकी गिल्ट बन सकती है, पश्चाताप भी बन सकता है। यार पश्चाताप थोड़ा हिंदी फीलिंग भी ले लेते हैं यार। पश्चाताप भी होता है कभी किसी को बहुत रिस्की डिसीजन ले लिया तो बाद में सोचते हैं यार मुझे उस टाइम ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, मुझे एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए था। तो डिपेंड्स। अब अगर आप एक आर्मी में जाना चाहते हो तो वहां पे मैं एग्जांपल ऑफर कर सकता हूं कि वहां पे भी डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है। जैसे सपोज आपके सामने एनिमी है, आपके पास 4 गन्स है, अलग अलग है, आपको शूट करना है या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो वहां पे आपको ऑफर किया जाता है फास्ट डिसीजन। आपको फास्ट डिसीजन लेना है, लेकिन वो फास्ट डिसीजन ऐसा लेना है कि सामने वाले का भी ज्यादा नुकसान ना हो और आपका भी ना, मतलब विन विन सिचुएशन हो कि उनका नुकसान इन द सेंस हो लेकिन इतना भी ना हो कि वो उन्हीं के लिए या आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए।
ठीक है। सो आपको एक विन विन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा ना हो कि विन आपका हो जाए उसका लॉस हो जाए, या उसका विन हो जाए आपका लॉस हो जाए। अगर आप विन विन सिचुएशन में चलोगे तो दोनों का फायदा होगा, और उसमें आप फिर लॉन्ग टर्म एक लंबे दौर पे प्रॉफिट होने होंगे। बिकॉज गाइस होता पता क्या है, लोग ना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में, लॉस करके क्या मिल जाएगा भाई। लेकिन अगर आप विन विन सिचुएशन रखो कि दोनों का फायदा हो, तब भाई वो डिसीजन लॉन्ग टर्म में आपके बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो ना हो दैट वी कांट से, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। इसी तरह से स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। अरे भाई जब हम इंट्राडे करते हैं स्टॉक्स में, जब बाय करते हो कोई भी टाइप का आप स्टॉक बाय करोगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को बाय सेल बहुत सारी चीजें देखिए करना पड़ता है ना। लेकिन अगर लोग ऐसा करेंगे कि उस स्टॉक को कुछ समय के लिए कहीं से पता कर लिया, उस स्टॉक को बाय कर लिया, और कुछ टाइम के बाद जब देखा प्रॉफिट नहीं हो रहा, चलो भाई सेल कर लो। अरे भाई थोड़ा सब्र करो, डिसीजन मेकिंग क्विक ना रखे, नॉर्मल रखे। फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करी जाती है, तभी फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट आया है कि क्विक डिसीजन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, अगर आपको उसके बारे में पता है, अगर आपने स्ट्रैटेजी प्लान करी है, तब क्विक डिसीजन मेकिंग इज गुड, अदरवाइज दैट इज रिस्की। मैं ये नहीं कहूंगा वो बेकार है, दैट इज रिस्की, एंड दैट रिस्क ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कितना सोच समझ के लिया। अगर आप उस रिस्क को झेलने को तैयार हो, आप ले लो कोई डिसीजन। अगर आपसे रिस्क नहीं झेला जाता तो भाई स्लो डिसीजन मेकिंग करो, मतलब मीडियम कह लो यार, बहुत ज्यादा स्लो भी ना रखो, बहुत ज्यादा फास्ट भी ना रखो, बैलेंस रखो यार। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रख लो, फिर डिसीजन ले लो। सिंपल है यार। अगर आप कभी भी कहीं पे भी कंपनी में इंटर्नशिप करने जाते हैं तो इंटर्नशिप से पहले 6 महीने की 3 महीने की कहीं भी इंटर्नशिप करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जॉब रोल पे फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जॉब रोल के साथ कंपनी की भी रिसर्च करो यार। आप अगर किसी नए स्टार्टअप में इंटर्नशिप करने जा रहे हो, थोड़ा सोच समझ के देखो कि उस स्टार्टअप पे आपको बाद में उसका कोई प्रॉफिट भी है कि नहीं। अगर आपने इंटर्नशिप कर ली, ऑनलाइन करी ऑफलाइन करी, डेट डिपेंड्स, 6 महीने करी, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूम में लगाओगे, लेकिन क्या वो 4-5 साल के बाद आपके लिए वैलिड है, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आपको लगता है कि वो इंटर्नशिप आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार 4-5 साल के बाद तो क्या ही मैं उसको करूंगा, तो फिर वहां पे वो इंटर्नशिप करने का ज्यादा बेनिफिट नहीं है। इंटर्नशिप उस चीज में करी जाती है गाइस जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। अब अगर मैं इंटर्नशिप एग्जांपल को दिया यार, बहुत लोग होते हैं जो कॉलेज लाइफ में होंगे, जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये वाली पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो अपनी कॉलेज लाइफ में इंटर्नशिप का डिसीजन लेने में कंफ्यूज होते हैं, कोई जॉब का इंटरव्यू के डिसीजन में कंफ्यूज होता है, कोई जॉब लेने में कंफ्यूज होता है। अलग बहुत सारी चीजें भाई, इतने सारे डिसीजन हम लेते हैं ना दिन में, आप गेस भी नहीं कर सकते। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिसीजन आप लेते हैं, शायद ट्रिलियंस होगा। अब आप बोलोगे इतने तो नहीं हम डिसीजन लेते हैं भाई। फिजिकली तो हम अपने माइंड से कुछ गिनती के डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन, हमारे अंदर का जो ब्रेन है वो हर सेकंड कितने 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 डिसीजन लेता है। अब आप सोचो, हर सेकंड हमारा ब्रेन कितने सारे डिसीजन लेता है, और वो वाले बॉडी के लिए बेनिफिट है कि लॉस एंड डिपेंड। बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है यार, बहुत। अब ये हरकत, जैसे सपोज मैंने किसी गर्म चीज को छू, और बस बात है मेरे ब्रेन में क्या आएगा, गर्म है, अरे भाई दूर, ठंडा है, अरे भाई दूर करो, मेरे हाथ हो जाता है ठंडे। तो वहां पे भी तो कोई डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है, लेकिन हमारा ब्रेन इतना भी कोई डिसीजन नहीं लेता है। ब्रेन हमारा सोच समझ के कोई डिसीजन लेता है। अब बोलोगे यार बेटी, अगर हमारा ब्रेन कोई डिसीजन लेता है स्ट्रैटेजी बना के, तो हम क्यों नहीं ले पाते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन का जो वर्क है वो थोड़ा अलग है। अगर आप मेडिटेट करोगे, साइलेंट रह के थोड़ा शांति से चीजों को समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि अरे भाई बात तो सही कह रहा है। हमारा ब्रेन बहुत बढ़िया तरह से फंक्शन कर सकता है अगर हम रोज 5-5, 10-10 मिनट मेडिटेशन करके कोई भी डिसीजन लेंगे, तब हमारे ब्रेन की डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। और अगर आप एक प्रोफेशनल डिसीजन मेकर बनना चाहते हो तो अपने दिमाग को जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रखो। अगर आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा
तो क्या होगा, अगर आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री है तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इजी होगी। अब क्या होता है गाइस, डिसीजन मेकिंग इजी करने का तरीका सिर्फ यही है कि हमारा दिमाग शांत हो, स्ट्रेस फ्री हो। लेकिन आप बोलोगे यार हम तो ऐसे सिचुएशन में है कि हमारा दिमाग अभी स्ट्रेस फ्री नहीं है, शांत नहीं है, हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो यार अब मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है, जितना हो सके कोशिश करो कि स्ट्रेस फ्री रह सको, और इसका सोल्यूशन मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं। जितना मेडिटेट करोगे उतना आप अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाओगे। कई बार ऐसा होता है गाइस, हम डिसीजन ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार ये डिसीजन तो मैंने ले लिया, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हम बोलते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना हमारी सोच की, दिमाग की और सुनने की सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी सोचने की, सुनने की, बोलने की सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है चेन बन जाना, जुड़ाव हो जाना, कि भाई मैं जो सोच रहा हूं, जो सुन रहा हूं, वही बोल रहा हूं। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूं, जो सुन रहा हूं, उसको अपने दिमाग में थोड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में हमें अफसोस होता है यार हमने ये बात क्यों बोली, हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी यार। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप साइलेंटली बातों को सोच समझ के तोल के बोलोगे तो वो बात का एक मीनिंग भी क्रिएट होगा। बिकॉज आजकल तो डबल मीनिंग बातें बहुत ज्यादा करी जाती है ना, एंड ट्रोलिंग हो जाता है। अगर आप फेमस कैटेगरी में हो तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा बोल दोगे और अगर आप फेमस हो तो आप ट्रोल हो जाओगे। ट्रोल इन द सेंस कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा यार, आप पे मीम क्रिएट किए जाएंगे एंड वेरियस अदर चीज। अब मीम क्या है भाई, वो मैं किसी और पॉडकास्ट में बहुत डीपली उसके बारे में बताने वाला हूँ। वो एक अलग ही दुनिया है, ये समझ लो ना। मीम अपने आप एक दुनिया है, एक ब्रांड है, एक टूल है, एक मार्केटिंग है, बहुत कुछ है उसमें। वो भी मैं किसी एक अगले पॉडकास्ट में देख लेंगे यार। मीम भी एक मार्केटिंग है। अब डिसीजन मेकिंग में आपको सिंपल एंड लास्ट में आपको यही ऑप्शन ऑफर करूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है और अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आपको यकीन नहीं होता यार कि ये बंदा मेरे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, या तो आप साइलेंट रह लो, और अगर आप साइलेंट नहीं रह सकते तो आप अपने आसपास की चॉइसेस को देखो। एक बात बताओ, जो आप केबीसी के क्वेश्चंस देखते हो, केबीसी के क्वेश्चन में एबीसीडी ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। अब उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब एग्जांपल के तौर पे आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं जेईई मेंस, नीट के एग्जाम होते हैं, वहां पे एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यार। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन भी सही होते हैं, मैक्सिमली 4 ऑप्शन में से एक सही होता है। अब आपको डिसीजन लेना होगा कि इन 4 में से कौन सा सही है। तो आप क्या करोगे? आप क्या एबीसीडी ऐसे इक्का तुक्का बिक्का ऐसे करोगे, या सोच समझ के कोई एक ऑप्शन टिक करोगे? ऑब्वियस सी बात है, बोलोगे कि यार मैंने जेईई मेंस की 1 साल तैयारी की है, इतना कुछ पढ़ा है, तो बड़ी बात है ना, मैं इक्का तुक्का बिक्का क्यों करूंगा? मैं फॉर्मूले लगाऊंगा तभी तो एबीसीडी में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। एंड थोड़ी मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, क्या पता मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करो गलत भी हो। बिल्कुल सही का, बिल्कुल फॉर्मूला लगाकर ही कैलकुलेट करके डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास 180 क्वेश्चंस हैं या 200 क्वेश्चंस हैं और अगर टाइम से 3 घंटे का दिया जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है यार। बिकॉज अब आप बोलोगे 180 क्वेश्चन तो है, अरे भाई एक क्वेश्चन पे अगर आप 5 मिनट भी लगा रहे हो तो जरा मल्टीप्लाई करना, कहां तक जाएगा ये नंबर, तब आपको समझ आएगा कि आपके पास कितना कम टाइम है। अगर आपके पास 120 क्वेश्चन है और अगर आप 5 मिनट लगा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको 600 मिनट लगेंगे। 600 मिनट, इतना तो टाइम ही नहीं होता है। 600 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इतना टाइम हमें मिलता ही नहीं। तो यहां से हम चीज है, और लोग 600 मिनट की होते हैं 12 5 60, 5 घंटे।
5 घंटे लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वगैरह, 5-5 मिनट लगोगे, लेकिन इतना टाइम तो होता नहीं ना। इसी कारणवश वहां पे हम आखिर में आके जब टाइम मतलब इक्का दुक्का बिक्का ABCD ईना मीना ढिका ऐसे कुछ करके कर देते हैं कि बीबी एसी ऐसी बीबी ऐसे कुछ करते हैं लास्ट में जब टाइम कम बचता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना होता है ना, तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो भाई दिमाग लगाते हैं, वो सोच समझ के चलते हैं। अगर आप सीबीएसई के एग्जाम देख लो तो सीबीएसई के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन होते हैं। आप सबसे पहले कौन सा सेक्शन करते हो, सेक्शन डी। क्यों करते हो भाई, सेक्शन ए 1 नंबर का होता है, सेक्शन बी 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, सेक्शन 4 डी जो होता है 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, और सेक्शन 5 भी होता है, ई भी होता है किसी में, जो ऑब्वियसली बात है 5 नंबर 10 नंबर का मेगा मेगा क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का होता है भाई। मैं बता रहा हूं कि हर तरह के एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डी ई तक किसी को। तो आप यूजुअली फोकस करते हो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना हो ना, आप उसी को सबसे पहले ऑप्ट करते हो कि यार ये मैं सबसे पहले कर लेता हूं, कम से कम ये नंबर मेरे सिक्योर हो जाएंगे। बिल्कुल सही ट्रिक है, वो रिवर्स ट्रिक से चला जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन ए में फोकस करते हैं जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर उन्हें फोकस करना है तो मैं ये कहूंगा कि सेक्शन ए के क्वेश्चन पहले देख लो एग्जाम में। अगर आपको लगता है सेक्शन ए के क्वेश्चन तो आसान है, आपको आंसर पता है, तब सबसे पहले सेक्शन लास्ट में स्टार्ट करो, सेक्शन ई, सेक्शन डी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक क्लियर डिसीजन होगा कि यार मैंने 10-10 नंबर के क्वेश्चन तो कर लिए, तो अब मुझे सिक्योरिटी है कि मेरे पास 40-50 नंबर तो आ जाएंगे। अब ये बचे हुए क्वेश्चन में से मैं 1-1, 2-2 नंबर करके इस तरह से 60-70 नंबर तो आराम से आगे इस तरह से कैलकुलेशन करी जाती है। यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग आपने कैसे करी, आपने फोकस किया बड़े नंबर पे, बड़े मार्क्स पे, इसी कारणवश आपका डिसीजन इजी हो गया लेना। लेकिन अगर आप यहीं पे फोकस करते सेक्शन ए पे, तो होता क्या, अगर आप सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन करते तो आपके दिमाग में टेंशन रहती, यार मुझे अभी 10 नंबर का क्वेश्चन करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर सबसे पहले हार्ड वाले क्वेश्चन पहले कर दिए तो इजी वाले क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पता है। यूजुअली क्या होता है, इजी, मीडियम, हार्ड, ये 3 लेवल होते हैं। आपको सबसे पहले हार्ड पे फोकस करना चाहिए। अगर आप सबसे पहले हार्ड पे फोकस कर लिया ना, तो फिर आप जब मीडियम पे जाओगे ना, आपको मीडियम काफी आसान लगेगा। इजी तो इतना इजी लगेगा आपको कि यार मैंने हार्ड लेवल कर लिया, इजी लेवल क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर आप माइंड में सोचोगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत बेनिफिट होगा यार। अगर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है तो आप फास्ट डिसीजन लो, फास्ट डिसीजन लो। लेकिन अगर आपके लिए प्रॉब्लम मैटर करती है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी प्रॉब्लम के साथ डील अप नहीं कर सकता, तो फास्ट डिसीजन को डिले कर दो, उसको स्लो डिसीजन में रखो या मीडियम डिसीजन कैटेगरी में रखो। क्विक डिसीजन सिर्फ वो इंसान लेता है जिसके पास उसके बारे में नॉलेज है, जिसके पास उसने स्ट्रेटजी प्लान कर रखी है, जिसको ये पता है कि उसके डिसीजन का फायदा होगा कि नुकसान, उसे पता है। मतलब पता इन द सेंस अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम किसी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हमारा जो डिसीजन है उस पर ट्रस्ट। अगर हमें अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं होगा तो हम डिसीजन इतनी जल्दी ले नहीं पाते, कंफ्यूजन होते हैं। इसीलिए गाइस एट लास्ट चॉइस आपके हाथ में है। मैं एट लास्ट इतना ही कहना चाहूंगा गाइस कि डिसीजन मेकिंग को अगर आपको फास्ट रखना है तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। और अगर आप नॉर्मली लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो तो एक नॉर्मल डिसीजन लिया जा सकता है यार। थोड़ी चीजों को अंदाजा वगैरह लगा के अगर आप डिसीजन लो लाइफ का, तो आपकी लाइफ की डिसीजन लेना इजी रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में हो तो फास्ट डिसीजन आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, चॉइस आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में। मेरे अकॉर्डिंग गाइस ये दोनों तरह से बेनिफिशियल है। फास्ट डिसीजन भी सही है, स्लो डिसीजन भी सही है, लेकिन आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके कॉन्सिक्वेंसेस आप झेल सकते हो कि नहीं। अगर आप ये चीज समझ सकते हो तो आप डिसीजन सारा खेल आपके हाथ में है, और इसमें आपकी जो हेल्प है वो भी आप खुद ही कर सकते हो। ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि आप खुद ही हेल्प अपनी कर सकते हो। ठीक है गाइस,
So that's it for today for this podcast. और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। And that's it for today for this podcast. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।